इजराइल के हमले कहां हुए? ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर, जिसने तनाव को बेहद बढ़ा दिया। हमारे साथ इस वक्त अर्थशास्त्री जयेंद्र मल्होत्रा जी भी मौजूद हैं। जयेंद्र जी, अभी मैं देख रहा था भारतीय शेयर बाजारों पर भी इसका असर तो पड़ा है, लेकिन आज जो प्री ओपन मार्केट थी उसमें हरियाली नजर आई निफ्टी में शुरुआती दौर में। लेकिन ये जो खबरें हम दिखा रहे हैं, जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में इजाफा हो रहा है, साउथ पार्स पर जो अटैक हुआ उसके बाद नेचुरल गैस के दामों में जबरदस्त उछाल हमने देखी, क्या दुनिया पर महामंदी का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है? क्या उस मुहाने पर पहुंच सकती है फिर दुनिया इस जंग के चलते? समीर जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सभी दर्शकों को एक चीज़ मैं साफ साफ बताना चाहूँगा, ग्लोबली जो होगा सो होगा, लेकिन एक चीज़ कंफर्म्ड है कि भारत देश पे इसका सीधा असर पड़ने वाला है। कारण मैं बता रहा हूँ, 4-5 चीज़ें हैं मेरे पास और साफ साफ शब्दों में बोलूँगा। हीलियम हम 100% इम्पोर्ट करते हैं। हीलियम गुब्बारे फुलाने के लिए काम नहीं आता, हेल्थ केयर में काम आता है, सेमीकंडक्टर में काम आता है, इलेक्ट्रॉनिक में काम आता है, स्पेयर डिफेंस में काम आता है, स्पेस में काम आता है, वेल्डिंग में, छोटी सी चीज़ है, वेल्डिंग में काम आता है। क्रूड ऑयल 90% इम्पोर्ट करते हैं, एलपीजी 60%, सीएनजी 50%, यूरिया में 20 से 25% हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब आप सोचिए, हम सिर्फ इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं सिर्फ सामान, हम क्या इंपोर्ट करते हैं? हम रिस्क इंपोर्ट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन इंपोर्ट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज क्या है? हम अनसर्टेनिटी इंपोर्ट कर रहे हैं। आप समझिए, $10 अगर बढ़ता है समीर जी, ऑयल का $10 प्रति बैरल अगर हमारा दाम बढ़ेगा, जीडीपी में 0.5%, 0.5% का इंपैक्ट आता है। आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। हम गोल्डीलॉक्स जोन की बात कर रहे थे दिसंबर 2025 में, जब मल्होत्रा साहब ने ये बात बोली थी कि हम गोल्डीलॉक्स जोन में हैं, इन्फ्लेशन लोएस्ट पे, जीडीपी को बढ़िया चल रही है। आप स्थिति देखिए कि आज फरवरी 2026 में हमारा इन्फ्लेशन इस करीब 3.21 है, 3.21, 1% से बढ़ के 3% जा चुका है। फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो कंटिन्यूअसली जा रहा है, रुपया गिर रहा है, करंट डेफिसिट बढ़ रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारा सेंटिमेंट बिगड़ रहा है। स्टॉक मार्केट को बोला जाता है पल्स ऑफ नेशन। अगर आपको किसी भी इकोनॉमी को चेक करना है तो आप सिर्फ स्टॉक मार्केट देख लीजिए। आज बड़ा है समीर जी, शॉर्ट कवरिंग आई है, कल कुछ बात हुई है, आज जो $116 है वो आज 98-99 आ चुका है। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि आने वाले टाइम में, अच्छा कल बड़ी समीर जी एक नई चीज आई है, कल ही पता चला है कि $30 बिलियन, अब ईरान बोल रहा है $30 बिलियन वो टोल टैक्स वसूलेगा। अब हम अंदाजा लगाइए, अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलेंगे तो करीब $30 बिलियन टोल टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब ये जो टोल टैक्स की नई चीज स्टार्ट हुई है, इसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाएगी हमारी। अच्छा, कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग आ रही है अंदर से, यूएस कहीं ना कहीं ये मान के चल रहा है, मुझे लगता है, अब हो सकता है मैं टोटली गलत हूं, 14 करोड़ बैरल ऑयल जो अभी सिर्फ ईरान का समुद्र में है, उसके ऊपर से कल ही बोला गया है कि हम सैंक्शन हटा रहे हैं। तो अगर आप जिस देश से लड़ रहे हैं, अगर आप उसी से सैंक्शन हटाने की बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये बात मान, बिल्कुल, ये आपने बड़ी बात कही जयंत सर की जो अब दबाव है वो अमेरिका में भी नजर आ रहा है और वहां पर भी पेट्रोल के जो दाम है